क्या लगता है दोस्तों आपको? क्या पॉसिबल है कि हम राशि के द्वारा या हम कह सकते हैं कि लग्न के द्वारा आपका पूरा पर्पस ऑफ लाइफ बता सकते हैं? कुंडली में क्या ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि आपका जो लाइफ का पर्पस है वो आपकी लग्न कुंडली से निर्धारित किया जाता है? इज़ इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? बहुत से दिमाग में सवाल आते हैं। लाइफ टाइम तक हम लोग भटकते हैं अपने लाइफ के पर्पस के लिए और सिर्फ इतनी सी चीज़ जानकर हम इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप सिर्फ अपनी लग्न कुंडली से आपके लाइफ का पर्पस जान सकते हैं। और यदि आपने ज्योतिष के पास जाना है और ज्योतिष के पास जाने से पहले आपने इस वीडियो को देख लिया, तो आपकी 90% से भी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएँगी। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में ऐसा मैं क्या बताने वाला हूँ? क्या सच में ये चीज़ पॉसिबल है? फ्रेंड्स, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पे मैंने बहुत से कुंडलियों को एनालिसिस करने के बाद देखा कि उनके लाइफ का पर्पस बिल्कुल लग्न कुंडली के आधार पर बना हुआ है। हाँ, ये बात और है, इसमें चंद्रमा की पोजीशन देखी जाती है, सूर्य की पोजीशन देखी जाती है, बुध की पोजीशन देखी जाती है और आपके लग्नेश की पोजीशन देखी जाती है। साथ में नक्षत्रों को भी देखना बहुत आवश्यक होता है, बट स्टिल आपका लग्न जो है, वो आपकी लाइफ के बारे में बहुत सी चीज़ें बताता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा लग्न किसे कहते हैं? व्हाट इज़ मीन बाय लग्न? लग्न का मतलब क्या होता है और लग्न कैसे निर्धारित किया जाता है? फ्रेंड्स, जब भी आप ज्योतिष के पास जाते हो, तो वो आपके नाम के साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका टाइमिंग, प्लेस ज़रूर लेता है। तो जिस समय पर, जिस टाइम पर और जिस स्थान पर आप पैदा हो रहे हैं, जिस सिटी में आप पैदा हो रहे हैं, उसके आधार पर जब पूर्व दिशा में जो राशि आ जाती है, जो नंबर आ जाता है 1 टू 12 में कोई भी नंबर आ सकता है, ये पूर्व दिशा में जैसे आता है, आपका लग्नेश या लग्न डिसाइड हो जाता है और इसे ही कहते हैं हम आपका पूरा शरीर, आपकी पूरी पर्सनैलिटी। देखिए, हमारे जो पंचकोश है, उसी के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि हमारे 5 कोश इस लग्न के साथ में जुड़े हुए होते हैं। यदि फर्स्ट हाउस जो है आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके फर्स्ट हाउस जो है, वही आपका लग्न होता है और लग्न के आधार पर ही आपका जो भी लाइफ का पर्पस है, वो डिसाइड किया जाता है। अब जब आप ये जान चुके हैं कि लग्न किसे कहते हैं और उसका जो लॉर्ड है, वो जिस जगह पे बैठा होता है, वो और उसके नक्षत्र को भी देखा जाता है, जिसके कारण आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा, यदि आपका लग्न, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आपको एक भी रुपए का जो वीडियो और मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं सिर्फ 4 पॉइंट आपको ऐसे बताने वाला हूँ और तत्व भी मैं आपको बताऊँगा, जिसके कारण हर लगने के तत्वों के कारण आपको पता चलेगा कि भई आपको करना क्या है एक्ज़ैक्टली। और आपको एक बार वो आपकी लाइफ़ का पर्पस पता चल जाए, आपकी लाइफ़ का वो तत्व पता चल जाए, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है, कैसे मेरे गोल्स को अचीव करना है अपनी लाइफ़ में। तो सबसे पहले, यदि आपकी कुंडली में आपका लग्न जो है, वो 1, 5 या 9 आता है। 1 यानी मेष राशि, 5 यानी सिंह राशि और 9 यानी धनु राशि। यानी इन राशियों से आपका फर्स्ट हाउस आता है, माने ये नंबर्स आते हैं इस फर्स्ट हाउस में, या 1, 5, 9 का जो प्लेन आता है, एक्सेस आता है, ट्रायंगल आता है, तो समझ जाइए कि आपका जो रास्ता है, वो धर्म का रास्ता है। धर्म समझते हैं आप? धर्म का मतलब होता है कि आपको कभी भी अधर्म के काम नहीं करना चाहिए। माने आपको कभी भी ऐसे एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, जिससे आपका धर्म जो है वो खराब हो। एजुकेशन आपको अच्छा लेना है, आपको अपना धर्म एजुकेशन के साथ अच्छा रखना है, अपने माता-पिता के साथ अच्छा रखना है आपका धर्म, आपके भाइयों के साथ में, आपके रिलेशनशिप के साथ अच्छा रखना है, आपकी हेल्थ के साथ अच्छा रखना है, आपके करियर पे फोकस करके काम करना चाहिए और फिर उसके बाद में धर्म के रास्ते पे चलते हुए आपको शिक्षा को अर्जित करते हुए पैसे कमाने चाहिए। यदि आपने गलती से भी अधर्म का रास्ता पकड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपको कभी भी उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि इसमें सूर्य की पोज़ीशन, चंद्रमा की पोज़ीशन, बुध और लग्नेश की पोज़ीशन देखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारा शरीर जो है, वो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है और ये कॉम्बिनेशंस जो है, वो आपके प्लैनेट्स आपको बताते हैं। तो यदि आप 1, 5, 9 इस कॉम्बिनेशन में पैदा हो रहे हैं या 1, 5, 9 ये फर्स्ट हाउस में आपके आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपको धर्म के रास्ते पे चलना है। हमारे शास्त्रों में 4 आपके पर्पस बताए गए हैं, जिसमें से पहला जो पर्पस है, वो धर्म का है। अब 1 मेष राशि, 5 सिंह राशि और 9 धनु राशि। इनके स्वामी कौन है? मेष राशि का स्वामी मंगल है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और धनु राशि का स्वामी गुरु है। तो आपको ये 3 देवताओं को पकड़ लेना है, इनके बीज मंत्रों का उच्चारण आपको करना है। बीज मंत्र आपको नहीं मालूम है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वीडियोज़ आपको दे दूँगा बीज मंत्र से रिलेटेड। और इनका तत्व की बात करते हैं, तो इनका तत्व है अग्नि। अब अग्नि क्या है दोस्तों? अग्नि है पूरी बुराइयों को खत्म करने वाली चीज़। आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में अग्नि का संबंध सीधा-सीधा आत्मा के साथ जोड़ा गया है। इसलिए हम हर जगह पे दीप लगाते हैं और ये संकोच करते हैं या ये सोचते हैं कि भई अग्नि जो है वो हमारी आत्मा है। आप दीप में भी लगाएँगे तो अग्नि पे आप फ़ोकस कर सकते हैं और अग्नि की प्रकृति क्या है, वो हमेशा नीचे से ऊपर जाती है। तो ऐसे जातक किसी भी जगह पे पैदा हो जाए, यदि वो गरीबी में भी पैदा हो जाएँगे, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएँगे फ्रेंड्स, क्योंकि अग्नि जो है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो जो जातक इन राशियों में भी पैदा हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी लाइफ़ में भले इनिशियल स्टेज पे आपको स्ट्रगल दिखाई देगा, बट उसके बाद में वो धीरे-धीरे ग्रो करते हुए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब ये जो अग्नि तत्व है, इसको क्या काम करना है? ये जातक इस लग्नेश ये लग्न में पैदा हुए हैं 1, 5, 9 में, तो इन जातकों को क्या करना है? तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशंस की तरफ जाना है, सेल्फ इमेज को क्रिएट करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ आना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, अपने आप की सफाई करना है, अपने अंदर की गंदगी को पूरी तरह से जला देना है। अग्नि का काम क्या होता है? जलाने के बाद, उसको तराशने के बाद, जैसे हम इसको सोने को पिघलाते हैं, है ना? तो उससे हम कोई भी आकार दे सकते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जो है, ये खड़ा कर सकते हैं। तो अग्नि क्या करती है? बुराइयों को जलाने का काम करती है। तो इनको सबसे पहले अपने अंदर की बुराई को जलाना है और अग्नि तत्व रहने के कारण हमेशा इन्हें एक्सटर्नल मोटिवेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ये हमेशा थोड़ी-थोड़ी चीज़ों में जब भी निराश हो जाएँगे, तो इनको एक्सटर्नल मोटिवेशन लेना है, सेल्फ मोटिवेशन लेना है और इनको आगे बढ़ते हुए जाना है। और आप देखेंगे फ्रेंड्स कि आपका जो धर्म का रास्ता है, जिस दिन आप पकड़ लोगे, आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। तो याद रखिए, यदि आपका जन्म 1, 5, 9 इस लग्न में हुआ है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्म के रास्ते पे चलना है, अधर्म बिल्कुल नहीं। चलते हैं सेकंड,
तत्व की तरफ या सेकंड पर्पस की तरफ लाइफ के। यदि आपका जन्म लग्न मैंने 2, 6, 10 इस लग्न में हुआ है, 2 वृषभ राशि, 6 कन्या राशि, 10 मकर राशि, इसमें हुआ है, तो आपका जो पर्पस है लाइफ का वो है अर्थ। अर्थ का मतलब समझते हो? अर्थ है ना पैसा, फिनांस। और अर्थ का मतलब एक और चीज होती है कि ऐसे जातक को अपने जीवन में खुद को खोजना है, खुद को खोजना माने सेल्फ पे काम करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अर्थ होल्डिंग कैपेसिटी रखता है फ्रेंड्स। तो ऐसा जातक जो होता है वो हमेशा फाइनेंस को लेकर काम करेगा। वो कहीं पे भी जाएगा तो पैसों को लेकर बात करेगा, वो कंसल्टेंसी भी करेगा तो पैसों को लेकर बात करेगा, क्योंकि उसके जीवन का पर्पस ही पैसा है। वो पैसे कमाने के लिए आया है अपने जीवन में, वो आर्थिक उन्नति के लिए आया है अपने जीवन में। और जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि उसके लाइफ में बहुत सारे चमत्कार होते हुए चले जाएंगे।